Hello everyone, welcome to IFSI YouTube channel. My name is Nikhil Ashtewale. I am the principal and founder of Integrated Fitness and Sports Institute, also known as IFSI. My today's topic is about BMR. आज का जो मेरा टॉपिक है वो है BMR के ऊपर, जिसे कहा जाता है बेसल मेटाबॉलिक रेट. अब आपने देखा होगा कि बेसल मेटाबॉलिक रेट के अनुसार आप बॉडी टाइप्स देखोगे. ओके, तो इसके ऊपर आज का हमारा ये टॉपिक होगा. तो सबसे पहले व्हाट इज बीएमआर. बीएमआर का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय बेसल मेटाबॉलिक रेट? बेसल मेटाबॉलिक रेट मीन्स द रेट एट विच आवर बॉडी बर्न्स कैलोरीज while we are resting, or you can also call basal metabolic rate as the rate of caloric expenditure while we are resting. While we are resting मतलब what do you mean by while we are resting? While we are resting का मतलब है जब हम सोते हैं, जब हम आराम करते हैं. ओके, उस समय जो हमारे बॉडी को मिनिमम कैलोरीज की जरूरत पड़ती है टू सस्टेन लाइफ, अपने आप को जिंदा रखने के लिए और अपने बेसिक फंक्शंस को करने के लिए. हमारे जो बेसिक फंक्शंस होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रेस्पिरेटरी सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ऐसे जो सिस्टम्स हमारे बॉडी में हैं, ये बेसिक फंक्शंस को चलाने के लिए जो मिनिमम नंबर ऑफ कैलोरीज चाहिए, उस रेट को कहा जाता है इंसान का बेसल मेटाबॉलिक रेट. दैट रेट इज नोन एज द बेसल मेटाबॉलिक रेट ऑफ अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल. ओके, तो ये है बेसल मेटाबॉलिक रेट. अब आप अलग अलग बॉडी टाइप्स देखते हो. जैसे आपने कई बार देखा होगा, कुछ लोग होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्किनी होते हैं, या तो वो अंडरवेट होते हैं, बहुत ही पतले होते हैं. तो ऐसे लोग जो होते हैं, सच बॉडी टाइप इज नोन एज एक्टोमॉर्फ. उसे कहा जाता है एक्टोमॉर्फ. उसके बाद आप ऐसे लोग भी देखोगे जो ओवरवेट होते हैं, जिनका वजन ज़्यादा होता है, या तो जिनके बॉडी में फैट परसेंटेज ज़्यादा होता है. ऐसे लोग जो होते हैं उनको हम बोलते हैं एंडोमॉर्फ. और आपको ऐसे भी लोग दिखेंगे कि जिनकी जो फिजिक होती है वो एथलेटिक दिखती है. ओके, मीन्स फॉर एग्जाम्पल इफ यू लुक एट द शेप ऑफ द बॉडी, if you look at the shape of the upper body, you will see that they will always have a V shape body. Okay, तो एक V shape body जिसको हम बोलते हैं. Okay, from you will see that the shoulders are broad and the waistline is narrow. तो ये जो जिनकी बॉडी टाइप होती है, इनको हम बोलते हैं मेसोमॉर्फ. मेसोमॉर्फ मतलब इनके बॉडी में जो लीन मास होता है वो ज़्यादा होता है, और कंपैरेटिवली जो फैट होता है वो कम होता है. सो दैट इज नोन एज मेसोमॉर्फ. अब ये जो बॉडी टाइप आप देखते हो, तो आपको एक बात समझ में आना चाहिए, जिन लोगों का बेसल मेटाबॉलिक रेट एकदम हाई है, दोज पीपल विद अ हाई मेटाबॉलिक रेट, ओके, और दोज पीपल विद हायर बेसल मेटाबॉलिक रेट, ओके, who end up burning lot of calories to sustain life, ऐसे लोग जो होते हैं they are the ectomorph. उनका जो बॉडी टाइप होता है वो एक्टोमॉर्फ होता है. आपने ऐसे लोगों को देखा होगा कि ये लोग कैलोरिक इंटेक बहुत रखते हैं, लेकिन कैलोरिक इंटेक ज़्यादा रखने के बावजूद दे फेल टू गेन वेट, या तो हार्डली उनको
उनका वेट गेन जो होता है वो बहुत स्लो होता है, हम ऐसे बोल सकते हैं। दे गेट रिजल्ट्स बट द रेट एट विच दे आर गेटिंग रिजल्ट्स इट इज स्लो। कैलोरिक इंटेक हाई है और फिर भी उनके रिजल्ट्स जो होते हैं वो स्लो होते हैं, उनका जो वेट गेन होता है वो स्लोली होता है। तो ये इसलिए क्योंकि उनका बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है, राइट। दूसरी तरफ अगर आपने एंडोमॉर्फ को देखा तो आप ये देखोगे कि एंडोमॉर्फ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके बॉडी में फैट परसेंटेज ज़्यादा है, ओके। और फैट परसेंटेज ज़्यादा होने का रीज़न ये है कि उनका जो बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है वो लो होता है और दे हैव अ स्लगिश बेसल मेटाबॉलिक रेट, मीन्स दे डू नॉट एंड अप बर्निंग मोर कैलोरीज। उनका ये प्रॉब्लम है, ओके। अब आपने कई बार ये भी देखा होगा कि ऐसे जो एंडोमॉर्फ होते हैं, ऐसे भी एंडोमॉर्फ आपको नजर आएंगे कि जो अपना खाना कम कर देते हैं, मतलब उनको डर लगता है कि अगर मैं ज़्यादा खाऊंगा या तो अगर मैं ज़्यादा खाना खाऊंगी तो मेरा वज़न बढ़ेगा, ये डर होता है उनको। और इसीलिए आप देखोगे कि कई बार वो अपना आपका फूड इंटेक जो है वो फूड इंटेक वो कम कर देते, कैलोरिक इंटेक कम कर देते। कैलोरिक इंटेक कम करने के बावजूद दे आर स्टिल ओवरवेट, मतलब कैलोरिक इंटेक कम करने के बावजूद कोई उनका वजन वगैरह कम नहीं होता, ओके। दे आर स्टिल ओवरवेट, ओके। मैं ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स मैं देख चुका हूं जहां पर मैंने देखा है कि लोग जो है वो दिन में एक ही बार खाना खा रहे हैं या तो दिन में सिर्फ 2 बार खाना खा रहे हैं, ओके, बट स्टिल वो एंडोमॉर्फ है, मतलब उनका फैट परसेंटेज ज्यादा है। तो ये क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि उनका जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो स्लगिश है, दे हैव अ स्लो मेटाबॉलिज्म, ओके। ये उनका प्रॉब्लम है, बेसल मेटाबॉलिक रेट इज स्लो, तो ये उनका प्रॉब्लम है। नाउ इफ यू लुक एट द थर्ड बॉडी टाइप, फॉर एग्जांपल इफ यू लुक एट द मेसोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ को अगर आप देखते हो, these people have more lean mass as compared to the fat percentage, उनके बॉडी में लीन मास ज्यादा है। These are those people with ideal basal metabolic rate, और आइडियल मेटाबॉलिज्म जिसको कहा जाता है वो उनके पास है। और आइडियल मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या? आइडियल मेटाबॉलिज्म का मतलब ऐसा कि वो जो उनका मेटाबॉलिक रेट है it is higher than the endomorph and lower than the ectomorph. एंडोमॉर्फ से ज्यादा मेटाबॉलिक रेट है और एक्टोमॉर्फ से कम मेटाबॉलिक रेट है। उनके पास एक ऐसा मेटाबॉलिक रेट है, उनके पास एक आइडियल मेटाबॉलिक रेट है जो जिसके वजह से उनके बॉडी में फैट गेन नहीं हो रहा है, दे डू नॉट गेन फैट और दे डू नॉट कलेक्ट फैट, but definitely they can gain lean mass, definitely they can gain skeletal muscle, lean mass उनके बॉडी में ज़्यादा बन रहा है या तो डेवलप हो रहा है, आप ये बोल सकते हो। सो इट इज़ अ केस ऑफ आइडियल मेटाबॉलिक रेट, उनका BMR जो है वो आइडियल BMR मानता हूँ मैं, right? So that BMR is higher than the endomorph and lesser than the ectomorph. So we have given it a term slightly higher. We have given it a term slightly higher. Slightly higher का मतलब क्या? Slightly higher का मतलब such people they can gain lean mass but they do not gain fat in their body. So it is ideal basal metabolic rate. तो ये अलग अलग टाइप के बॉडी टाइप्स मैंने आपको बताए। अब अगर आपका लीन मास ज़्यादा होता है, अगर आपके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन जैसे हॉर्मोन्स जो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं और जो लीन मास बढ़ाने में मदद करते हैं, अगर आपके बॉडी में ज़्यादा है तो डेफिनेटली आपको समझ में आएगा कि आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है वो हायर साइड पर होता है। और वही आप देखते हो एक एवरेज मेल और एक एवरेज फीमेल में,
एवरेज मैन एंड एवरेज वुमन में अगर आपने देखा तो आप हमेशा देखोगे कि एक एवरेज मैन, एक पर्टिकुलर एज हम लेते, एक पर्टिकुलर एज ग्रुप लेते, और उसमें अगर आपने एक एवरेज मैन लिया, ओके, और एक एवरेज वुमन लिया आपने, तो आपको समझ में आएगा कि जो मैन है, जो पुरुष है, उसका बेसल मेटाबॉलिक रेट आपको हायर साइड पर दिखेगा एज कंपेयर टू अ लेडी, एज कंपेयर टू अ वुमन। ऐसा क्यों होता है? उसका रीजन ये है बिकॉज मेन हैव मोर लीन मास एंड उनके बॉडी में टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। ओके, सो टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन ज़्यादा होने की वजह से उनका प्रोटीन सिंथेसिस अच्छा होता है, लीन मास बढ़ता है, डेवलप होता है, उनके मसल्स की रिकवरी जो होती है, अगर वो एक्सरसाइज करने वाले लोग हैं तो डेफिनेटली मसल की रिकवरी जो होती है वो फास्ट होती है, लीन मास बढ़ने में मदद करता है। तो आप देखोगे कि अगर हम एक एज ग्रुप लेते हैं तो उस एज ग्रुप में एवरेज मेल और एवरेज फीमेल में आपको हमेशा नज़र आएगा कि एवरेज मेल का जो BMR होता है वो ज़्यादा होता है। उसके पीछे के रीजंस ये है। तो ये मेरा टॉपिक था आज का, बेसल मेटाबॉलिक रेट के ऊपर, और इसमें मैंने आपको बॉडी टाइप्स के बारे में भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी है, और प्लस मैंने आपको ये भी बताया कि मेन और वुमेन में आपको बेसल मेटाबॉलिक रेट के अनुसार आपको कैसे डिफरेंसेस नज़र आएगा। सो आई होप यू हैव लाइक्ड माई वीडियो, और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल and also press the bell icon below. You can follow us on Instagram and Facebook. Thank you so much.